हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लॉ एंड ऑर्डर। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है किसी तरह की कॉल रिकॉर्डिंग्स, वीडियो रिकॉर्डिंग्स या फिर स्क्रीनशॉट्स को कोर्ट में एविडेंस में किस तरह से एडमिसिबल कराया जाए। जानेंगे पूरी डिटेल्स, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो जनरली होता यह है कि कोई आपको फ़ोन पर धमकी देता है या गाली गलौज करता है या कहीं कोई इल्लीगल एक्टिविटी हो रही होती है और आप उसे अपने फ़ोन में वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ऐसे में दो तरीक़ों से आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को कोर्ट में एविडेंस में एडमिसिबल करवा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आपने जिस डिवाइस पर वो रिकॉर्डिंग्स की है उस डिवाइस को ही कोर्ट में सबमिट कर दे, जो कि इस केस में प्राइमरी एविडेंस माना जाएगा। लेकिन पहला तरीका जो है वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको उस डिवाइस की कुछ और भी ज़रूरत पड़ सकती है या उस डिवाइस पर आपके कुछ और भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स हो सकते हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो दूसरा और प्रैक्टिकेबल तरीका ये है कि आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को पेन ड्राइव के थ्रू या फिर सीडी के थ्रू कोर्ट में पेश करें, जो कि आपके ओरिजिनल कंटेंट का सेकेंडरी एविडेंस मतलब कि कंप्यूटर आउटपुट माना जाएगा। तो कोर्ट में इस तरह की रिकॉर्डिंग्स फाइल करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि आपकी रिकॉर्डिंग्स में जो व्यक्ति की आवाज़ है या जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है वो क्लियरली आइडेंटिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब ये कि आपकी रिकॉर्डिंग्स क्लियर होना ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि आपकी रिकॉर्डिंग्स पूरी होनी ज़रूरी है, मतलब कि आपको उससे किसी भी तरह की छेड़छाड़, कटिंग या एडिटिंग नहीं करना है। साथ ही साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है वो किसी के राइट टू प्राइवेसी का वायोलेशन नहीं कर रही है। अगर आप इन सभी कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं तो आपकी रिकॉर्डिंग्स सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत एडमिसिबल होगी। सेक्शन 65B स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को कोर्ट में एडमिसिबल करवाने के लिए अमेंडमेंट करके इंडियन एविडेंस एक्ट में इंसर्ट किया गया है। इस सेक्शन के तहत कंप्यूटर से लिए गए सारे ही आउटपुट्स कोर्ट में एडमिसिबल होंगे और आपको प्राइमरी एविडेंस मतलब कि कंप्यूटर को कोर्ट में पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत सारे ही स्मार्टफोन्स को कंप्यूटर की डेफिनेशन में ही रखा गया है, मतलब कि सारे ही स्मार्टफोन इसके तहत कंप्यूटर ही माने जाएंगे। अब बात करते हैं प्रोसीजर की। आपको अपनी रिकॉर्डिंग्स कोर्ट में पेश करते वक्त उसके साथ एक सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये लगाना होगा। सर्टिफिकेट का नाम सुनते ही बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट लाना कहाँ से होगा। क्या ये किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से ऑब्टेन करना होगा या किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से सर्टिफिकेट लेना होगा? ऐसी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये एक बहुत ही सिंपल और साधारण सा सर्टिफिकेट है। ये उस व्यक्ति को बनाना और साइन करना है जिस व्यक्ति के कंप्यूटर से डेटा आउटपुट लिया गया है, मतलब कि रिकॉर्डिंग्स को पेन ड्राइव या सीडी में कॉपी किया गया है। इस सर्टिफिकेट को आप एक तरह की अंडरटेकिंग या फिर एफिडेविट कह सकते हैं। तो अब सवाल ये बचता है कि इस सर्टिफिकेट के कंटेंट क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहली बात कि जिस तरह से हम एक नॉर्मल एप्लीकेशन कोर्ट में पेश करते हैं उसी तरह से सर्टिफिकेट पर कोर्ट का नाम, केस का नंबर एक्सेट्रा चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद आपको मेंशन करना है सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके बाद आपने पेश की हुई रिकॉर्डिंग्स किस डेट पर और किस टाइम पर किस मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू की है उसका मॉडल और IP नंबर आपको मेंशन करना होगा। और साथ ही साथ आपको अपने सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन करना होगा कि जिस दौरान आपने वो रिकॉर्डिंग्स की थी उस दौरान आपका कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन रेगुलर यूज़ में था, प्रॉपरली ऑपरेट हो रहा था और उसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं था, मतलब किसी भी तरह का डिफेक्ट या फॉल्ट उसमें नहीं था। और साथ ही साथ आपको अपने सर्टिफिकेट में ये भी मेंशन करना होगा कि जो रिकॉर्डिंग्स आपने कोर्ट में पेश की है उससे आपने किसी भी तरह की छेड़छाड़, एडिटिंग या कटिंग नहीं की है। ये एज़ इट इज़ फॉर्मेट में जिस तरह से रिकॉर्ड हुआ था उसी तरह से पेश किया गया है। इस सर्टिफिकेट को साइन करके आपको कोर्ट में पेश कर देना। आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को
कोर्ट में एडमिसिबल करवाने के लिए ये सारी ही कंडीशंस और प्रोसीजर को फॉलो करना बाइंडिंग और मैंडेटरी है। सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स गूगल पर अवेलेबल है, साथ ही साथ लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।